हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए अब नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और आने वाले टाइम में पेंशनर्स के पेंशन भुगतान को लेकर, पेंशनर्स के एरियर के भुगतान को लेकर या पेंशनर्स के जो नए पीपीओ को लेकर अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ पेंशंस उनकी तरफ से दोस्तों नई गाइडलाइंस आ चुकी है और अब स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए हैं जिससे कि जो पेंशनर्स की जो समस्या है वो टाइमली रिजॉल्व हो सके और उसके लिए उनको जो है यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। और हम बात करें दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर सेंसिटिव एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल एड्रेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ग्रीवेंसेस। और इस टाइम पे जो है पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस बहुत हैं दोस्तों। लगभग जो है 60 लाख से ऊपर पेंशनर्स हैं और कुछ ना कुछ जो है उनको इश्यूज आते रहते हैं। जिस तरीके से जो है कई बार उनके जो है पेंशन में जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कई बार पेंशन गलत मिल रहा है। इन सब को लेकर अब सीपीएन ग्राम जो है पोर्टल है उसके लिए प्रॉपर जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं कि नो ग्रीवेंस शैल बी क्लोज विदाउट फाइनल आउटकम। मतलब उसका मेन काम यही है कि अगर आपका कोई भी इशू अगर आपने सीपीएन ग्राम में डाला हुआ है तो जब तक उसका फाइनल क्लोजर नहीं होता तब तक उसको बंद नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, ये क्यों पॉइंट आया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ये इशू था कि वो अपना कंप्लेंट डाल रहे थे और बस वहाँ से क्लोज कर दिया जा रहा था कि अदरवाइज जब तक ओपन रहेगा तब तक ये सीपीएन ग्राम के एम्प्लॉयज़ के लिए उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो जस्ट अपना काम बंद करने के लिए कई कई केस ऐसे थे जिनको कि क्लोज कर दिया जा रहा था। तो कोई भी, ये एक अच्छी है पेंशनर्स के लिए न्यूज़ कि कोई भी जो केस ओपन है जब तक उसका फाइनल क्लोजर नहीं होता तब तक आप उसको बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि सीपीएन ग्राम एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपके अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ के लिए आप जो है अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो जो भी आपका ग्रीवेंस है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को सीपीएन ग्राम अपने आप पहुंचाएगा और जब तक कि इसका रिजोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये ओपन रहेगा। इसके बाद से जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो 21 दिन का टाइम पीरियड होगा जिसमें कि आपको इसका जवाब आना चाहिए और 30 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक फास्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी तरह का ग्रीवेंस, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का ग्रीवेंस नहीं है, कोई भी ग्रीवेंस है वो आप डाल सकते हैं। ओवर द पीरियड द एवरेज रीएड्रेसल टाइम ऑफ द पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली ड्यू टू द रिफॉर्म्स थ्रू द ग्रीवेंस रीएड्रेसल प्रोसेस इंक्लूडिंग कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ डीओपीपीडब्ल्यू। तो अब जो है टाइमिंग को कम कर दिया गया है। जिस तरीके से पिछले कई टाइम से जो है किस तरह के जो है पेंशनर्स के इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या करना चाहिए, वो मैक्सिमम चीज़ें जो है कॉमन सी है। इसकी वजह से अब इसको जो है 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर अपने वीडियो में बात करते हैं कि जो है एमएससीपी के एरियर का भुगतान हुआ, एसीपी के एरियर का भुगतान हुआ, कई लोगों को जो है सर्कुलर 568 का भुगतान हुआ। तो दोस्तों, वो जो भुगतान का मीडियम है वो आपका सीपीएन ग्राम है। पेंशनर्स के लिए जो डीओपीपीडब्ल्यू का ऑनलाइन पोर्टल है वो आपका सीपीएन ग्राम। इसके अलावा दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक और खुशखबरी है। जहाँ पर पूर्व सैनिकों की बात करें, कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है और जहाँ पर अगर हम बात करें पेंशनर्स को जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, आप जानते हैं दोस्तों कि जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था उसमें पिछले साल बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और अब दोस्तों, अब मेडिकल बोर्ड, अभी ये एएफटी की तरफ से जो है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ की तरफ से ये अब अपडेट आ रहा है जहाँ पे पेंशनर्स को एक बड़ी राहत मिली है। और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स, और इसमें साफ लिखा है कि मेडिकल बोर्ड ने चेक किया और उन्होंने पाया कि उनको जो है 30% जो है डिसेबिलिटी और ये हाइपरटेंशन की वजह से है। और इसकी वजह से दोस्तों उनको जो है अब कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। और क्योंकि इसमें साफ लिखा है इसमें कि डिसेबिलिटी प्राइमरी हाइपरटेंशन एट द रेट 30% फॉर लाइफ एंड opened the disability to be
neither attributable nor aggravated by service. The applicant claim for grant of disability pension was rejected wide. पहले इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर एप्लीकेंट ने जो है दोबारा से जो है इसमें केस किया एंड इट इज़ द पर्सपेक्टिव। अब जाके उनको जो है एक बहुत बड़ी राहत मिली है और अब कोर्ट ने जो है इसको 50% डिसेबिलिटी यानी कि पेंशन में जो है एक तरीके से उनको डिसेबिलिटी जो कंपोनेंट है उनको 50% मिला है। तो दोस्तों हम बात करें CPN ग्राम की, और कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि कोर्ट में भी जाके उसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनको उसको राहत मिल रही है, और यहाँ पर दोस्तों कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जहाँ पे उनको 50% जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और ये भी वो केस है जहाँ पे पहले इसको रिजेक्ट किया गया था और दोबारा से इसको अब रिकन्सिडर करके अब उनको जो है इसका डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो है बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।